अल्लाह नीयत और दिलों को देखता है। लिबास रहे भले काला चलेगा, लेकिन दिल उजला रहना चाहिए। दिल अगर उजला है, उसकी पहचान क्या है? उसकी पहचान है कि जिस दिल में घमंड न हो, जिस दिल में कीना न हो, जिस दिल में कुदूरत न हो, जिस दिल में हसद न हो, जिस दिल में जलन न हो, जिस दिल में नफरत न हो, जिस दिल में सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत हो, वो दिल दूध से भी ज्यादा सफेद और उजला होता है। इस्लाम उसी पे जोर देता है। किसी की गीबत पीछे नहीं हो, किसी की चुगलखोरी नहीं हो, न दौलत पे घमंड हो, न लिबास पे घमंड हो, न 2-4-10 कट्ठा जमीन पे घमंड हो, न बुलेट और न फॉर्चूनर पे घमंड हो। हाँ, अगर घमंड ही करना है तो बस घमंड नहीं बल्कि नाज ये करें कि अमेरिका के एलन मस्क के पास खरबों रुपए की दौलत है मगर ईमान नहीं है। अमेरिका के बिल गेट्स के पास 50 से ज्यादा फैक्ट्रीज हैं मगर उनके पास नमाज रोजे हज्जो ज़कात की दौलत नहीं है। हिंदुस्तान के मुकेश अंबानी, अमित शाह, मोदी जी और पंडित जी के पास एक उत्तर प्रदेश की हुकूमत और हिंदुस्तान की हुकूमत है मगर ईमान और इस्लाम की दौलत उसके पास नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र और एहसान है कि जो दौलत न एलन मस्क के पास है, न बिल गेट्स के पास है, न हिंदुस्तान के अमीर शाह के पास है, न किसी मुकेश के पास है, वह दौलत अल्लाह ने हम मुसलमानों को अता फरमाई है। ये वो दौलत है जिस दौलत पे जितना ज्यादा आप नाज करें कम है। क्या आप चाहते हैं कि दुनिया में अल्लाह ताला आपको सोने चांदी का घर दे दे जिसमें 70-80 साल आप रहें, और मरने के बाद महासंख्यों साल की आग में आपको झोंक दे? ये कोई पागल भी नहीं चाहेगा इसको, कोई मजनू भी इसको पसंद नहीं करेगा, बल्कि लोग यही चाहेंगे कि दुनिया के 100 साल जो 1 मिनट के बराबर हैं जैसे तैसे गुजर जाए, चाहे मिट्टी के घर में हो, चाहे किराए के घर में हो, चाहे नमक रोटी खाते हुए, लेकिन असल आराम वहां का है जहां सदा रहना। तो चाहे एलन मस्क हो या बिल गेट्स या हिंदुस्तान के मुकेश, इनके पास जो दौलतें हैं उससे सिर्फ दुनिया की चंद राहत मिल सकती है मगर खरबों साल की जन्नत उसे नहीं मिलेगी। बहादुरपुर का एक मजदूर जो बंबई में जाके मजदूरी करता है, जो सिक्किम, मेघालय, गैंगटॉक में जाके मजदूरी करता है, जो यहां से बिहार, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जाके मजदूरी करता है, वहां बाल बच्चे वतन सब कुछ छोड़ करके 2-4 पैसे कमा के लाता है। सर ढांपता है तो पांव खुलता है, घर मकान बनाता है तो ईद में कपड़े नहीं खरीद पाता, ईद में कपड़े खरीदता है तो अपनी बीमार माँ का इलाज नहीं करा पाता, अपनी बीमार माँ का इलाज कराए तो घर में फर्नीचर नहीं खरीद पाता, फर्नीचर कराए तो बेटी की शादी के लिए उसे 10 साल वेट करना पड़ता है, अगर सर ढांपे तो पांव खुलता है। ये भले ही मजबूरी हो, लेकिन इतना जान लें कि जो दौलत ईमान अल्लाह ने इनको दिया है, इसकी बदौलत भले ही दुनिया में खुशी आरजी मिले ना मिले, अल्लाह दायमी खुशी जन्नत की सूरत में इसको अता फरमा दिया। तो असल नेमत वो है जो परमानेंट हो, असल नेमत वो है जो प्रोविजनल और टेम्पररी न हो, असल नेमत वो है जो दायमी हो, हकीकी हो, इटर्नल हो, हमेशगी वाली नेमत हो। वह दौलत उसी को मिलती है जिसके दिल में अल्लाह मुस्तफ़ा की मोहब्बत अता फरमा देता है। उसी मोहब्बत रसूल का नाम ईमान है जो अल्लाह ने आपको अता फरमा दी। इस पर जितना भी नाज करें कम है, बाकी दौलत पे कभी नाज नहीं करना। दौलत आज है कल खत्म। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास 100 बीघा जमीन थी लेकिन आज वह सड़क पे आ गया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने फॉर्च्यूनर खरीदी थी बंबई में आज से 10 साल पहले, आज उसके पास आल्टो तक नहीं है, सारी चीजें बिक गई। कौन है जो इस दुनिया को चलाता है? कौन है जो इस दुनिया को का संचालन करता है? कौन है जिसने इस दुनिया को पैदा किया? कौन है जो बादशाह के बेटे को भिखारी और भिखारी के बेटे को बादशाह बना देता है? यह इस्लाम का बेसिक और बुनियादी अकीदा है, इसी को गिरह बांध कर रख लेना। बस ये इस्लाम का बेसिक अकीदा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के।
वही अल्लाह है जो जमीन आसमान का खालिक है, वही अल्लाह है जो सारी दुनिया को चलाता है, वही अल्लाह है जो एक पानी के नापाक कतरे से मेरी पैदाइश की है, वही अल्लाह है जो हमें माँ के पेट में माँ का माहवारी खून रोक कर मेरे खाने का इंतजाम किया है, वही अल्लाह है जो मेरे पैदा होने के फौरन बाद माँ की खुश्क छाती में दूध का दरिया बहा के मेरी रोजी का इंतजाम किया है, वही अल्लाह है जो मेरी माँ के दिल में मेरी मोहब्बत डालकर मेरे पेशाब और पखाने वाले कपड़े को धोने की मोहब्बत उसके दिल में डाल दी। अगर ये मोहब्बत अल्लाह माँ के दिल में न डाले तो कोई बच्चा जिंदा न रह पाएगा, चूंकि वह पेशाब पखाना करके ही मर जाएगा, कोई उसका धोने वाला नहीं रह जाएगा। एक माँ ही का जिगर है जो अपने बाल बच्चों के पेशाब पखाने को धोकर नर्स की तरह उसे बोझ नहीं समझती है, उसे खिदमत समझकर मोहब्बत का मुजाहिरा करके खुश होती है कि अल्लाह ने मुझे औलाद दी है और उसकी खिदमत करने में उतना मजा मिलता है जितना सोने चांदी के घर में उसको नींद नहीं आती हो, उतना अपने बच्चों के पेशाब वाले गीले बिस्तर पे सोने में मजा आता है। ये लज्जतें किसने रखती है? खिदमत की लज्जत कौन है? जो अल्लाह मेरी परवरिश का इंतजाम करते हुए मेरी माँ के दिल में मोहब्बत अता कर दिया, वही है जो सारी कायनात का खालिक और मालिक है, वही है। मौला अली कहते हैं कि मैं पहचान गया कि मेरा कोई मालिक है। कैसे पहचान गया? अरफ तो रब्बी बेफस्खिल अज़ाइम। मौला अली कहते हैं कि जब मेरे अज़ाइम टूट जाते हैं, मेरा इरादा टूट जाता है, मैं चाहता कुछ हूं और हो कुछ जाता है। एक बंदा अपने घर से बाहर निकला, अब सामने ट्रेन का टिकट बना हुआ है, लेकिन वह पर्स और आधार कार्ड वो घर पे भूल गया, तो अब उसके बगैर वो सफर नहीं कर सकता है। मोबाइल में आधार कार्ड भी नहीं है, अब टिकट भी नहीं है उसका, तो अब वो वापस अपने घर चला जाता है। सोचा था कि मैं कल 24 घंटे में बंबई पहुंच जाऊंगा, लेकिन वो नहीं पहुंच पाता है, घर वापस आ जाता है। कौन है जो उसकी मर्जी के खिलाफ ये काम करता है? बंदा दिन भर दुकान खोल के बैठता है, एक भी ग्राहक नहीं आया। शाम के वक्त में जब वो शटर लगाता है, उसी वक्त ऐसा ग्राहक भेज दिया जाता है जो 5 दिन की कमाई उसी 5 मिनट के अंदर में हो जाती है। वह कौन है जो मायूसियत के बाद गम के बोझ को हल्का करता है? वह कौन है कि मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा खूबसूरत पैदा हो, मगर अल्लाह तबारक व तआला उसे अपाहिज माजूर बच्चा अता कर देता है। बंदा हर कोई चाहता है कि मेरी बीवी खूबसूरत हो, मेरी बीवी की नाक लंबी हो, आंखें बड़ी हो, चेहरा गोल और सुडोल हो, उसका कद 6 फीट का हो, वह बड़ी खूबसूरत हो, जब मैं देखूं तो सारा टेंशन भूल जाओ। लेकिन 99 आदमी की ख्वाहिश ये पूरी नहीं होती। उसको उसके मुकद्दर में वो बीवी मिल जाती है जिसको देखे तो पांव का गुस्सा सर पे आ जाए, जिसको देखने के बाद गम का एक पहाड़ है जो उसके सर पे आ जाए, जो सिर्फ दर्द देना जानती है, सुख बांटना नहीं जानती। चाहता कुछ था, हो कुछ गया। सारे लोग चाहते कुछ है मगर होता कुछ है। मौला अली कहते हैं यही तो है इस बात का पता कि कौन है जो अपनी चाहत चलाता है, मेरी चाहत के खिलाफ काम करता है। वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह, वो अल्लाह की जात है जो बंदे की मर्जी नहीं चलने देता, अपनी मर्जी चलाता है, ताकि बंदा जान जाए कि तू बेलगाम नहीं है, बल्कि तेरी सारी लगाम तेरे पैदा करने वाले के दस्ते कुदरत में है। यह इस बात की दलील है कि दुनिया ऐसे ही फ्री में नहीं पैदा हुई है, बगैर खंबे के ये आसमान खड़ा है, कुछ आसमान हमसे कह रहा है। यह समंदर के ऊपर में जमीन टिकी है, ये जमीन हमसे कुछ कह रही है। ये दरख्त जमीन का सिंगार है जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, ये दरख्त हमसे कुछ कह रहे हैं। ये रात और दिन की तब्दीली हमसे कुछ कह रही है। बेवकूफ वो है जो सिर्फ खाए पिए, कपड़ा पहने, पेशाब पखाना करे और सोए और मर जाए, 2-4 बच्चे पैदा करे और मर जाए। हमसे ज्यादा बच्चे जानवर पैदा करते हैं। हम तो 5 साल में 1 बच्चा पैदा करते हैं और जानवर तो 1 साल में 1 दर्जन बच्चा पैदा करता है। तो बच्चा पैदा करना कमाल नहीं है, इस मामले में जानवर मुझसे आगे है। शादी ब्याह करके लज्जतें हासिल करना ये कमाल नहीं, इस मामले में जानवर मुझसे आगे है। आप अपनी आंखों से उस जानवर को भी दिन रात देखते हैं जो जानवर 1-2 घंटे तक वो अपनी फीमेल के साथ चिपका रहता है। मर्द अशरफुल मखलूकात है, 5 सेकंड 5 मिनट में आउट हो जाता है, लेकिन एक जानवर है जो घंटों तक लज्जतें लेता है फीमेल के साथ। तो सिर्फ लज्जत के लिए मैं नहीं पैदा हुआ,
सिर्फ 2-4 बच्चे पैदा करने के लिए मैं नहीं पैदा हुआ। सिर्फ 3 टाइम खाना क्या मैं खाऊंगा, 2-4-5 रोटी खाऊं तो वोमिटिंग और उल्टी हो जाए। ये जानवर तो 4 बाल्टी पानी पीने के बाद भी प्यासा रहता है। ये जानवर तो 10 केजी घास खाने के बाद भी एक चक्कर लगाता है, उसे भूख लग जाती है। खाने का असल मजा तो जानवर लेता है, पानी पीने की असल लज्जत तो जानवर लेता है, अपनी बीवी से मिलने की असल लज्जत जो घंटों तक ले वो तो जानवर लेता है, बच्चा पैदा करने की लज्जत ये तो जानवर लेता है।